हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे 131 से 140 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं उसका नाम बता दूंगा, आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे 131 से 140 नंबर क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। अब देखो ये हमारा 131 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो 1 आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया 131 हमारा। ठीक है, ठीक है, चलो। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या वो नहीं करता है ये बताना है। एएफएमसी क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सिलेबस से बाहर नहीं कह सकते। ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, इसे आपको पता होना चाहिए। ऐसी जब अगर आप बातें सुने कि ये क्वेश्चन पुराना है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये गड़बड़ वाली बात है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। 3 का होगा आंसर डी, जो हमारा था 131 का आंसर जो होगा वो होगा डी, पॉलीसेकेराइड डिग्रेडेशन। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ये करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये करता है, तभी तो ये एनर्जी निकालेगा। एटीपी सिंथेसिस करेगा, पॉलीसेकेराइड का डिग्रेडेशन ये नहीं करेगा। ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड का डिग्रेडेशन ये नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शन एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन, ये जो प्रोटॉन्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वो कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। देखो दो मेम्ब्रेन होता है, एक पहला मेम्ब्रेन होता है, दूसरा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे क्रिस्टे होता है, फिर ऐसा होता है। यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट, यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस के बीच में मौजूद, यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मौजूद होते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो खुद ही इंटर मतलब बीच होता है, यानी कि बिटवीन होता है ना। तो दो मेम्ब्रेन के बीच में, तो आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं ना कि वो लोग पहले बैक्टीरिया थे, लेकिन वो फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए किसी एक यूकेरियोटिक सेल के साथ। उसके बाद हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, चाहे प्लांट्स का चाहे एनिमल्स का। ठीक है, जिनमें आया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों प्लांट्स बन गए, जिनमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आया वो बन गए एनिमल्स। तो वैसे सेल्स, ये कौन किसने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी एक बैक्टीरिया रहा होगा जो कि बाद में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक्वायर कर लिया एंड किसी भी एक सेल के साथ। तो ये बताया था हमें आर्टमैन एंड शिम्पर ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू, किससे माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर जो होगा ना प्लास्टिड्स होगा। ठीक है, इसका आंसर प्लास्टिड्स होगा। प्रोकैरियोट से माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत कुछ डिफरेंस है देन प्रोकैरियोट्स, लेकिन प्लास्टिड से बहुत हद तक सिमिलर है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है, मैंने भी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया रहे होंगे जो कि अब किसी एक सेल के साथ मिल करके उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके आज हमें जितना भी यूकेरियोटिक सेल दिखता है वो मौजूद है। F1 particles and oxysome elementary particles are present in माइटोकॉन्ड्रिया। सारे के सारे नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। ये देखो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टे, क्रिस्टे के ऊपर ही होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका F1 पार्टिकल। ठीक है, इसको F1 पार्टिकल्स ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला, है ना, इंडोप्लाज्मिक। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन सेल्स ऑफ, कहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाता है, तो जहां हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जहां हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, जर्मिनेटिंग सीड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रोकैरियोट्स द माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ एब्सेंट होता है। देखो पहले वाले क्वेश्चन जो भी हमने देखा, डोरमेंट सीड्स में कोई सी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ड्राइड सीड्स तो डेथ हो जाएगी, उसके बाद क्या बोलते हैं, ड्राई सीड्स हैं तो उसमें किसी तरह का भी जर्मिनेशन का जरूरत ही नहीं है, वो अभी डोरमेंट कंडीशन में है। तो डोरमेंट कंडीशन और ड्राई सीड्स का लगभग सेम मतलब है। डेड सीड्स तो वो तो लाइफ नहीं है उनमें, तो वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो नहीं सकता। जर्मिनेटिंग सीड्स ही वो आंसर है जिसके हमें लगा सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है जर्मिनेशन करने के लिए। इन प्रोकैरियोट्स द माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, तो बताओ क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, यही पूछ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स वो पार्ट है जो कि सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन होता है, इन अंदर की तरफ ये इनवेजिनेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का किसी भी हमारे प्रोकैरियोट में। ये सारे इनवेजिनेशन होते हैं मीजोजोम, और मीजोजोम के अंदर ही सारे के सारे हमारे जितने भी इंजाइम्स हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखो A B C D दिया हुआ है, बताना है क्या 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 है। देखो D जो है ना
वो जो है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। चलो पहले इसका देखते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, करेक्ट मैच कौन सा है। तो डी जो है आउटर मेम्ब्रेन है, गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ना ना ना, तो आंसर तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सी जो है क्या बोल रहा है, क्रिस्टे पोसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, नहीं ये नहीं करता। ए जो है वो मैट्रिक्स है, मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स। बी है वो इनर मेम्ब्रेन है, फॉर्म्स इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है, बताओ उसमें आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका बताओ आंसर क्या होगा, क्रिस्टे प्रोसेस, ये भी आंसर गलत हो गया। मैट्रिक्स मेजर साइट रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, नहीं ये भी गलत हो गया, क्योंकि बहुत हद तक एक एक एंजाइम तो आपको इनर मेम्ब्रेन में मिलता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। आंसर इज डी, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्डिंग कॉल क्रिस्टे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज माइटोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन हटा देते हैं ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग आउटर मेम्ब्रेन हटा देते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम लोग माइटोप्लास्ट, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम लोग माइटोप्लास्ट। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया विथआउट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, और अच्छे से बातें भी करेंगे, क्वेश्चन ही बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस, स्टे हेल्दी।